हेलो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स को आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। एक कस्टमर दोस्तों मेरे पास यहाँ पे समरसेबल का स्टार्टर लेके आया है इसमें इसकी वायरिंग कराने के लिए। ये ऑटोमेटिक है। इसका बहुत सिंपल कनेक्शन होते हैं दोस्तों। बहुत से इसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह से टफ से बैठ जाते हैं, मतलब उन्हें दिमाग से में ये कर लग जाता है कि यार कितने मतलब टफ है। इसके कनेक्शन बहुत ईजी होते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5 कनेक्टर होते हैं। अब देखना, ध्यान देना, 5 कनेक्टर होते हैं, 2 आपके मेन लाइन के, 3 अपने आउटपुट के। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है इसका कनेक्शन, हम समझना, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ये ध्यान देना। अगर आपने यहाँ पे आज समझ लेना, पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाओगे। इस तरह समझाऊंगा। बहुत सिंपल होता है इसका कनेक्शन। यहाँ पे इनपुट में दोस्तों रिले पे जाती है, आउटपुट से हमारी मोटर पे चलाई जाती है। उसके बीच में चाहे अपनी एमसीबी लगा लो, स्विच लगा लो, कुछ ही लगा लो। यहाँ पे 2 कंडेंसर लगते हैं, एक रनिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए। यहाँ पे एक 110 120 का, एक 50 का, सिंगल का, मतलब सिंगल मोटर में आप अगर ये यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए। तो दोस्तों अब बहुत सिंपल है, इनको मैं यहाँ पे पहले फ्रेम में लगा देता हूँ। बहुत इजी कनेक्शन बताऊँगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो ये लगा है, हमें 2 तार आते हैं इनमें। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारा तारों की, कहाँ से होगी? इन वाले कनेक्टर से। यहाँ से हमारी एक तरफ फेज रहती है, एक तरफ न्यूट्रल। तो सबसे पहला फेज और फिर दूसरा वाला न्यूट्रल। तो हमें यहाँ से सबसे पहले एक पॉइंट लेके यहाँ पे अपनी एमसीबी पे उठाना होगा। ये जो एमसीबी लगी है, क्योंकि सबसे पहले जो मेन लाइन आएगी एमसीबी पे आएगी। एमसीबी से दोस्तों अपनी मीटर पे आएगी, यानी कि जो एक इसमें अपना एम्पेयर मीटर जो लगा हुआ है, मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पे पहले। तो ये मैंने इसमें पुराना तार लगा रखा था, इसका खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी स्विच, ये जो कनेक्टर लगे हैं एमसीबी पे, एमसीबी से अपना मीटर पे, मीटर से रिले पे, रिले से अपना आउटपुट पे। बहुत सिंपल है कनेक्शन। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एक एमसीबी पे लगाया, जहाँ पे लाइन यानी कि नीचे वाला जो पॉइंट होता है वहाँ से, और जो इसकी आउटपुट जाएगी इस मीटर पे जाएगी, यानी कि लोड वाला जो मीटर है, एम्पेयर जो शो करता है, यानी कि जो हमारी एमसीबी है, इसके कोई से पॉइंट पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एमसीबी है उसको ऊपरले वाला पॉइंट लोड का होता है, और नीचे जो होता है लाइन का होता है, यानी कि जो इनपुट कराते हैं नीचे से और आउटपुट जो लेते हैं ऊपर से। तो जो एमसीबी में से जो आउटपुट एक तार निकला, वो हमने किसी भी, जो हमारा यहाँ पे एम्पियर मीटर जो है, लोड वाले की बात करें हम, वोल्ट मीटर का नहीं, लोड वाला जो मीटर है उसके कोई से भी टर्मिनल पे लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लगाना है एक पे लग गया, बहुत ईजी है, लग गया। अब ये जो एमसीबी में जो तार था, वो हमारा जो नीचे कनेक्टर लगा हुआ है उसके पहले सिरे पे लगा लिया। ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से सीधा हमारे रिले पे जाएगा, रिले से आउटपुट में हमारी मोटर पे चला जाता है। बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पहले एमसीबी में लगाया, एमसीबी से एम्पेयर मीटर में, एम्पेयर मीटर में कोई से भी एक टर्मिनल पे लगा लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो एम्पेयर मीटर का दूसरा जो सिरा बचा, इस पे से एक तार उठाएंगे, वो सीधा रिले पे चला जाएगा। रिले में 4 पॉइंट है, चारों में से कोई से भी लगा लीजिए, ऊपर के, नीचे की छोड़ के, ऊपर के में कोई से में भी। तो यहाँ पे जो एम्पेयर मीटर से जो आउटपुट हुई वो रिले में लगानी है हमें, कोई से भी एक पॉइंट में। तो हमने यहाँ पे कोई से भी एक पॉइंट में लगा दी। तो ऊपर से हमने यहाँ पे इनपुट दी, नीचे से आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं ये दोस्तों कोयल के होते हैं। ये जो टर्मिनल नीचे की तरफ रिले में, कंडक्टर में, ये कोयल के होते हैं, यानी कि रिले को ऑन कराने के लिए। तो इसमें से कोई सा एक वायर लगा लेंगे, इसमें से कोई भी एक वायर लगाएंगे हम। ध्यान देना है, इन दोनों में से नीचे जो रिले वाले, जो हमारे रिले में जो कोयल वाले तार हैं, इसमें से कोई एक वायर उठाएंगे। तो वही वायर उठा करके हमें यहाँ पे जो हरे वाला स्विच, जैसे हरे वाला स्विच है, इसमें एक कनेक्शन अलग है, एक कनेक्शन अलग है, यानी कि 2 टर्मिनल अलग, इस तरह जैसे एक कटा हुआ है, एक सिरा अलग है, एक सिरा अलग है, एक सिरे में 2 पॉइंट है। तो अलग जो एक सिरे हैं, इसमें 2 पॉइंट है, दोनों में से किसी में भी एक तार लगा लेना है। जैसे लाल वाले में देख रहे हो आधा कटा हुआ है, एक तरफ 2 पॉइंट है, ऐसे ही हरे वाले में 2 पॉइंट है एक साथ, आधा इधर आधा इधर। तो जिधर एक पॉइंट है अपना, उसमें से एक सिरे पे से तार लगा के अब यहाँ पे हमें ले आना है रिले के पास। देखिए रिले में कहाँ पे लगाना है, बहुत ध्यान से देना है। ये जो हरे वाला है, यानी कि ऑन करने वाला, स्टार्ट वाला, इसके साथ एक तार लेंगे हम, छील लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके तार है, एक तार लेंगे, छील लिया, इसको यहाँ पे जॉइंट करके रिले के ऊपरले वाले सीधे हाथ वाले में या उल्टे हाथ वाले में, कोई से में भी लगा लेंगे। एक में ऊपर के चारों तरफ 2 पॉइंट हो गए, तो हम सीधा हाथ की तरफ लगा लेते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा जो दूसरा रहेगा कोयल पे लग जाएगा, या उल्टा हाथ वाली पे या सीधा हाथ वाले, कोई से पे लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा हरे वाले का कनेक्शन, मतलब रिले के ऊपरले वाले पॉइंट में और एक निचले कोयल वाले पॉइंट में।
जो इसके सामने ही जस्ट, अगर आपने इस पिन पे लगाया तो जस्ट इसके सामने वाली जो पिन होगी जो इससे कनेक्ट होगी उसी को दूसरे वाले सिरे पे लगाएंगे, ठीक है जी, उसी को दूसरे पे। अगर आप उल्टे हाथ वाले पे लगाते हो उल्टे हाथ वाले ही आउटपुट वाली पे। इसमें रिले में दो पॉइंट है, दो इधर दो उधर, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट का एक अलग है, इनपुट एक आउटपुट का एक अलग है। तो ऐसे ही हरे वाले पे से दूसरे पॉइंट पे से तार उठा के हमें रिले के दूसरे वाले सिरे पे लगा देना, मतलब जो आगे की तरफ है, मतलब जो इनपुट से ले रहा है, ठीक है जी। अब ध्यान देना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनपुट से आउटपुट पे तार लगाया हमने ग्रीन वाला। अब इसमें ग्रीन वाला क्या करता है काम, एक बार पुश कराता है, रिले ऑन हो जाती है, और रिले ऑन हो जाती है, उसके जो कोयल में से जो तार जाता है चलाने के लिए वो हमारे रेड वाले से जाता है। रेड वाले काम क्या रहता है, वो सिर्फ शॉर्ट रखता है, और जब जैसे ही हम कोयल को तार को हटाएंगे तो रिले अपने आप काम करना छोड़ देगी। तो ऐसे ही रेड वाला काम करता है। तो वेरी इजी। तो यहाँ पे से जो अब हमें न्यूट्रल तार लेना है, हमारा फेज का काम खत्म, यहाँ पे से न्यूट्रल तार ले लिया हमने दूसरे वाला पॉइंट। तो दूसरे वाला पॉइंट जो न्यूट्रल लिया हमने, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हमने न्यूट्रल लिया ये। अब इस न्यूट्रल को इस वाले जो ग्रीन वाला तार जो आ रहा था ग्रीन वाले स्विच से, इस पे हमें कनेक्ट कर देना है और रिले के इनपुट पे लगा देना है। ऊपर की तरफ से अभी इनपुट चल रहा है, फेज तो हमने भाई पीले वाला ले लिया मीटर से जो आ रहा था। अब जो भाई रिले पे फेज तो दे दिया, अब रिले पे न्यूट्रल भी देना जरूरी है, तो न्यूट्रल डायरेक्ट मिलेगा। तो न्यूट्रल को लगा लिया, साथ में जो हरे वाले स्विच से जो हमारा पॉइंट आ रहा था वो लगा लिया, और साथ में एक और तार और ले लिया, जिससे कि न्यूट्रल से हम अपने कनेक्शन चला सकें। क्या क्या, जैसे हमारा वोल्टमीटर हुआ उस पर तो एक न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, ऐसे ही हमारा इंडिकेटर हुआ इस पर न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा। तो इस इन चीज़ों के लिए हमने एक न्यूट्रल वायर ले लिया। तो ये तो हमारा इस मीटर के लिए होगा, वोल्ट मीटर के लिए, जो ऊपर की तरफ मतलब सुई दिखाएगा, दर्शाएगा कि भाई अपनी इतनी लाइट आ रही है, इतनी जा रही है, ठीक है जी। जो हमारी एक कोयल थी उसका न्यूट्रल, और जो हमारा यहाँ पे ये मीटर वीटर पे जहाँ जहाँ न्यूट्रल देना है वहाँ वहाँ के लिए लगा लेंगे। तो न्यूट्रल कहाँ कहाँ दिया जाता है, एक तो रिले पे दिया गया, एक कोयल पे दिया गया, और अपना एक यहाँ पे अपना मीटर पे आ गया, और अपना एक इंडिकेटर पे आ जाएगा। तो इसे काट करके यहाँ पे एक इंडिकेटर पे लगा लेंगे, इसको इंडिकेटर पे लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि एक तो डायरेक्ट न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही रहेगा सब में, सीधी सी बात है, फेज रहेगा चलाने के लिए। अब इसे मीटर को न्यूट्रल तो दे दिया, इसे फेज और देंगे। फेज हम पुश स्विच से देंगे भाई, पुश स्विच मतलब हम इसे पुश करके देखेंगे स्विच को, गैली हमें पता लगना चाहिए कि भाई इतनी वोल्टेज इसमें आ रही है। तो हम क्या करेंगे, मीटर का जो दूसरा सिरा है भाई, एक पे तो हमने न्यूट्रल लगा दिया, यहाँ पे ये जो पुश स्विच है इससे हमें पता लगना चाहिए। तो एक जो न्यूट्रल तो हमने लगा दिया, जो फेज जो आएगा इस पे हमारा जो फेज जो आएगा मीटर पे, तो यहाँ से यहाँ तक का पुश स्विच पे कोई से भी एक कनेक्टर में लगा देना। भाई मीटर में तो एक ही बचा, उसमें से हमने एक तार लेके सीधा हम पुश स्विच पे चले गए। पुश स्विच पे कोई से पे भी एक पे लगा दो भाई, न्यूट्रल तो मिल गया। अब पुश स्विच को जो फेज मिलेगा वो हमारी एमसीबी से हम यहाँ पे जो एम्पीयर मीटर है उससे दे देंगे। मतलब जो भाई उसमें न्यूट्रल तो ऑलरेडी मिल गया भाई डायरेक्ट, अब उसमें फेज भी तो देना है जब भी तो चलेगा मीटर। तो हमें फेज यहाँ पे हमने पुश स्विच को दिया, पुश स्विच अपना मीटर को देगा। तो हमने पुश स्विच को जो फेज दिया वो हमने यहाँ पे मीटर से दे दिया, एम्पीयर मीटर से, क्योंकि इस पर फेज ऑलरेडी आ गया है। तो हमने यहाँ पे इसका काम कंप्लीट। अब यहाँ पे दोस्तों रेड वाले का समझ लीजिए, रेड वाले का क्या करना है। कोयल भाई हमारी जो रिले की कोयल है नीचे की तरफ दो तार लगते हैं, दो तार में से एक तार अभी खाली बचा हुआ है, तो हमने ये रेड वाले पे जाना है। हमारा ये जो कोयल है ना रिले जो लगी हुई है इसके अंदर स्टार्टर के अंदर, तो इस पे से जो एक तार बचा है एक खाली, तो इस पे से जो कोयल पे से हम तार उठाएंगे ना, दूसरा जो खाली पड़ा है इसको हम सीधा रेड वाले स्विच पे ले जाएंगे। इसे रेड वाले स्विच पे लेंगे, यहाँ पे देखिए कोई से पे भी एक पे लगा देना है, इसमें दो पॉइंट है, कोई से पे भी एक पे लगा दो। बहुत ईजी है क्योंकि ये इसे जोड़ के रखेगा। भाई लाल वाले का काम है इस वाले पे करंट हमेशा देना, और हरे वाले का काम है एक बार सेकंड में देना। जब ये दे देगा तुरंत ही रिले ऑन हो जाएगी, और रिले ऑन होएगी तो आउटपुट और इनपुट तो आपस में एकदम जॉइंट हो जाएंगे, वो जॉइंट ही रहेंगे, वो एकदम से रिले ऑन ही रहेगी परमानेंट। और जब उसे भाई काटना होगा तो उसके काटने के लिए क्या करेंगे, उसको रिले को ऑफ करने के लिए उसकी कोयल में से करंट खत्म करेंगे। और कोयल में से करंट किससे होकर जा रहा है, रेड वाले से, तो वो खत्म कर देगा उसको, सीधी सी बात है। तो अब हमें क्या करना है भाई, हमने ये यहाँ पे जो न्यूट्रल तो मिल गया था कोयल को, अब जो फेज देना है, अभी यहाँ पे से हमें फेज देना है इसको। मतलब एक कोयल भाई हमारे जो रिले इसमें लगी, रिले में जो कोयल लग रही है, न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट कर दिया जैसे हमने दिखाया था आपको, ऊपर की तरफ नीले वाला तार लगा दिया हरे में जाके।
अब इसमें फेज भी तो चाहिए भाई, कोयल हमारी लग रही है, एक न्यूट्रल चाहिए, एक फेज चाहिए। ऐसे ही फिर फेज हम जो रेड वाला है ना, रेड वाला जो इसे ऑफ करने के लिए है, उसमें से जो फेज देना है दूसरे वाले पॉइंट से देना है, क्योंकि कोयल को चलाने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए, एक फेज चाहिए। भाई न्यूट्रल तो हमने दे दिया हरे वाले से, अब फेज चला जाएगा रेड वाले से। तो फेज हमने यहाँ से यहाँ जो हमारा एम्पेयर मीटर लगा हुआ था उससे दे दिया है, ठीक है, जहाँ पे हमने पुश स्विच से दिया था। तो अब हमें जो 2 कंडेंसर लगे हैं, एक अपना दिखावटी के लिए, एक अपना काम के लिए। वैसे मैं दिखावटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मतलब कहना लो ये है पावर फैक्टर के लिए है, एक तरह से वो स्टार्टिंग के लिए है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग के कैपेसिटर के दोनों के एक एक सिरे को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। ऊपर के कनेक्शन सब समझ गए, अब क्लियर है, बहुत ईजी है। अब रनिंग और स्टार्टिंग को एक जगह जोड़ लेंगे, मतलब ये जो 2 कंडेंसर हैं दोनों में 2 तार लिखड़े हैं, उनमें से एक तार ले लेना है, दोनों को एक जगह जोड़ के बीच वाले पॉइंट पे लगा लेना है। बीच वाला कौन सा? येलो पे, यानी कि साइड के अब 3 बचे, साइड के जो 3 हैं उसमें अब बीच वाला जो है येलो वाले पे आपको रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों कैपेसिटर को एक जगह जो पॉइंट है उनको मिला के बीच वाले पे लगा देना है, येलो पे। यहाँ पे इसको हम जल्दी से कस देते हैं, ठीक है जी। बहुत ईजी कनेक्शन है, चाहे आप दोबारा देख लेना, बहुत सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। ये हमारे रनिंग स्टार्टिंग का जो कैपेसिटर है येलो पे जुड़ गया। अब यहाँ पे जो 150 ये जो अपने 150 या 100-150 वाला जो कैपेसिटर है वो अपने ग्रीन वाले स्विच पे से एक पॉइंट जाएगा उसका, जो हमारा दोस्तों यहाँ पे रनिंग का जो है, रनिंग का कैपेसिटर जो है रनिंग का, वो हमारा दोस्तों पावर फैक्टर सही करने के लिए, एक तरह से मोटर को झटका देने के लिए है बस सिर्फ। तो दोस्तों इस पे से तार लगाएंगे, जो 110 का 120 म्यूएफ का जो कैपेसिटर है वो हमारा ग्रीन स्विच के जो 2 तार एक तरफ पड़े हुए हैं उसमें से एक तार पे लगा देंगे। एक कनेक्टर जो मतलब अभी एक तरफ है, एक कनेक्टर एक तरफ है, तो इस पे हमने यहाँ पे एक तार को लगा देना है, लग गया। इसी पे दूसरे कनेक्टर पे हम फेज दे देंगे, क्योंकि एक बार फेज पे एक बार कनेक्ट होएगा झटके से रनिंग के लिए। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, जो रिले में से अब हमने इनपुट तो दे दी थी, अब ये जो आउटपुट निकलेगी, आउटपुट मतलब जो 2 पॉइंट एक तरफ है, ये यहाँ से आउटपुट भी तो निकलेगी। आउटपुट जो होगी न्यूट्रल तो डायरेक्ट जाएगा सीधे हाथ की तरफ, यानी कि ब्लू लाइन पे। जो आपका मोटर है, मोटर के अंदर से जो तार आते हैं लाल पीला नीला जो होता है न्यूट्रल डायरेक्ट होएगा। तो जो सीधा हाथ की तरफ बिल्कुल लास्ट में है वो नीला है, ब्लू है, तो हमें वहाँ से ब्लू तार को रिले के न्यूट्रल पे जोड़ देना है आउटपुट पे। तो आउटपुट किधर है? हमारी उधर उरे की तरफ है, जिधर हमने कोयल लगाई थी, तो यहाँ पे आउटपुट है। अब हमारे आउटपुट पे तो हमने जोड़ दिया, अब यहाँ से यहाँ तक हम फेज भी जोड़ेंगे। बट न्यूट्रल तो जुड़ गया, अब फेज भी तो रिले आउटपुट करेगी, बट न्यूट्रल तो आउटपुट कर देगी वो। अब हमारी यहाँ पे जो है, ये जो हमारी रिले है, यहाँ पे फेज भी तो आउटपुट होएगा। तो फेज आउटपुट होने के लिए भाई जब हमारा फेज चलेगा उसके साथ ही हमारा एक जो 50 म्यूएफ का कैपेसिटर लगाया हुआ है, यानी कि रेड पे जो लगेगा तार, उस रेड वाले पे हमें ये एक कैपेसिटर का और एक हमारी जो आउटपुट में फेज जा रहा है उसका, तो यानी कि रिले से जो फेज आ रहा है उसका जो पॉइंट खाली बचा हुआ है, और एक हमारा ये पे जो कैपेसिटर है उसका, तो रेड वाला यानी कि पिन नंबर 1 पे लगा देंगे। तो ये जो 3 बचे थे इसके पिन नंबर 1 पे रेड वाले पे लगा दिया, एक तो कैपेसिटर का, एक रिले से जो आउटपुट आएगी फेज का वो, तो ये हमें लगा देना है। और जो रिले से जो आउटपुट जाएगी फेज, उसे दोस्तों इंडिकेटर पे भी आपको देना है, जिससे कि भाई हमारा समरसेबल स्टार्टर जब ऑन हो तभी हमारा इंडिकेटर ऑन रहे। तो यहाँ पे हमें रिले में लगाने से पहले एक तार और ले लेंगे हम, जो कि हमारे इंडिकेटर के, भाई इंडिकेटर पे एक न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन फेज उस पर जब जाएगा जब हमारा समरसेबल मोटर स्टार्ट होगी, तो जब रिले यानी कि ऑन होएगी, तो हमारा यहाँ पे फेज हमारे यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा लग गया यहाँ पे। बहुत इजी कनेक्शन है, चाहे दोबारा देखने ना, बहुत सिंपल है। हमारी मेन लाइन आती है रिले पे और आउटपुट जाती है मोटर पे, इस तरह से है, बस एक कंडेंसर लगा दिया गया है। अब चाहे उसके बीच में तुम एमसीबी लगा दो या हमारी कुछ भी लगा दो, पूरा पोल लगा दो, चाहे एम्पेयर मीटर लगा दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये हमारी जो आउटपुट रिले से जाएगी वो हमारी मोटर पे जाएगी। जैसे इसकी रिले से जो आउटपुट जाएगी उसी पे ही हमने इंडिकेटर जोड़ दिया फेज पे, क्योंकि न्यूट्रल तो ऑलरेडी डायरेक्ट मिल चुका उसे। तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे एक कनेक्शन और रहेगा, इस कनेक्शन को और जोड़ देते हैं। भाई जो हमने 120 म्यूएफ का रनिंग का जो कैपेसिटर लगाया था उसके साथ जो हमारा एक पॉइंट जुड़ेगा, फेज वाला जुड़ेगा। भाई ग्रीन स्विच एकदम से 110 वाले को चलाएगा, तो फेज हमारा मीटर पे आ रहा है, मीटर से हमारा
इंडिकेटर पे आ रहा है, इंडिकेटर से हमारा रेड वाले पे आ रहा है, रेड वाले से ही हमने ग्रीन वाले पे दे दिया। तो इस तरह से करके हमारे पूरे टोटल कनेक्शन होंगे। यहाँ पे अपनी टाई बेल्ट वगैरह बांध देनी है आपको, जो भी जिस तरह से फिनिशिंग करनी है उस तरह से, और अपनी एमसीबी को भी यहाँ पे फिक्स कर लेना है। मैं अभी आपको इसको स्टार्ट करके और दिखा देता हूँ। बहुत ईजी कनेक्शन, चाहे दोबारा देख लेना, वेरी सिंपल है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, मेन लाइन से अपनी एमसीबी पे आएगी, एमसीबी से वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर पे पहले आएगी, फिर अपनी जो है ये रिले पे जाएगी, रिले से अपनी आउटपुट पे हो जाएगी। इस तरह कनेक्शन है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट और करके दिखा देता हूँ इसको। स्टार्ट होने पता ही आपको इंडिकेटर चल जाएगा, अगर इंडिकेटर बंद होता है तो नहीं चलता है। तो हमने मेन लाइन दी पहले और दूसरे पे, और यहाँ पे एमसीबी को ऑन करते हैं। ये एमसीबी ऑन करी और देखिए रिले ऑन हो रही है और इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है जी। अभी बंद करके मैं दोबारा चलाता हूँ, देखिए इंडिकेटर चल गया, ये बंद हो गया। और दोस्तों हमारा जो इसमें वोल्ट मीटर है वो ख़राब हो रहा है, ये जो मीटर है कस्टमर ने बताया था मीटर ख़राब डाल देना। तो इस तरह से दोस्तों कनेक्शन होने बहुत इजी है, चाहे दोबारा देखना, बहुत सिंपल तरीके से हैं, समझने में आ गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। आज के इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।